अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टेंथ बायो की स्कीम को 2023 की। और आल पंजाब बोर्ड की है। और पंजाब बोर्ड में आ जाते हैं लाहौर, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान, रावलपिंडी, कश्मीर, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला। ठीक है, तो इन सब के स्टूडेंट्स जो है बच्चे, ये स्कीम आप लोगों के लिए है। और टोटल मार्क्स हैं बच्चे आपके 16, जैसा कि आपका सेम 9th में था। और 2 घंटे का टाइम है। और उसके बाद आ जाता है यहाँ पे आपके पेपर पैटर्न की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 12 एमसीक्यूज होंगे और 12 मार्क्स के होंगे। ठीक है, यानी कि आपको एक एमसीक्यू 1 नंबर का आएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 8 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, और 5 आपने करने हैं, 3 की आपको चॉइस है। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में होगा, यानी कि 8 मिलेंगे और 5 आपने करने हैं। 3 की आपको चॉइस है। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आपके 30 नंबर का काम यहाँ से होगा। ठीक है, अगर समझो कि आपने एमसीक्यू सबसे पहले तो आप एमसीक्यू की तैयारी करो पूरी बुक में। ठीक है, उसके बाद फिर अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी करो। 42 मार्क्स का पेपर जब आपका रेडी हो जाए, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। और कौन से चैप्टर से कौन सा आना है वो सब मैं आपको अगली स्लाइड में अभी बताती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखे जाए बच्चे तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे आपको, और 2 आपने करने हैं। और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 9 नंबर का है। ठीक है, 9 नंबर का है। तो फर्स्ट पार्ट जो ए पार्ट होता है वो 5 नंबर का होता है, सेकंड वाला 4 मार्क्स होता है। एक क्वेश्चन जो है ना वो 2 पार्ट में आता है। ठीक है, सेम फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह। तो यहाँ पे भी सेम है बच्चे। 5 नंबर का फर्स्ट पार्ट होगा, इनके ए पार्ट, और सेकंड वाला 4 मार्क्स का होगा। तीनों में अब आपकी मर्जी है कि इनमें से कौन से 2 लेने हैं, लेकिन जो भी दो क्वेश्चन लेने हैं आपने, ए और बी पार्ट उसके दोनों करने हैं। ऐसा नहीं कर सकते आपके इसका इन दोनों में से किसी एक को ए पार्ट कर लो और बी पार्ट इसका कर लो। अगर आप तीनों को सोल्व करोगे बच्चे, उन्होंने फर्स्ट 2 के नंबर देने हैं, तीसरे वाले के नंबर नहीं देने हैं। ठीक है, आपने वैसे भी 9th पेपर जब दिए होंगे तो आपको काफी हद तक इस चीज का अंदाजा हो गया होगा। लेकिन इसे मैंने दोबारा से फिर भी एक्सप्लेन कर दिया है। और उसके बाद आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। तो एमसीक्यूज में बच्चे 10 और 11 जो है वो एक एक नंबर का काम है, एमसीक्यूज आएगा। 12 में 2 एमसीक्यूज आएंगे, 13 14 में से एक एक, 15 और 16 में से दो दो एमसीक्यूज आएंगे, 17 और 18 में से एक एक आएगा। यानी कि आपको एमसीक्यूज की तैयारी जो है वो पूरी बुक की करनी है। ठीक है, और अच्छे से तैयारी कर लो और 12 नंबर का पेपर रेडी करो। और उसके बाद अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 11 में से 2 और 12 में से फिर से 3। अब ये टोटल हो गए 8, और 8 में आपको 5 सॉल्व करने हैं। कोई से 3 जो लगता है अच्छे वाले नहीं आते हैं उनको आप चॉइस पे छोड़ दें। ठीक है, एक्स्ट्रा काम करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट जो 5 आपने लिखे होने हैं उन्हीं को ही उन्होंने चेक करना है, अगले वाले को उन्होंने ऐड नहीं करना होता। ठीक है, तो इसलिए अपना टाइम बचाएं। लेकिन जो अच्छे वाले आते हैं उनको सबसे पहले सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि लाइन वाले सॉल्व कर दो, जो सारे आते हैं तो कर देते हैं, कोई नहीं, हो सकता है हमारा गलत हो तो अगला कर लेंगे, ऐसा वो नहीं करते हैं। इसके भी बच्चे 10 मार्क्स हो गई। तो पहले मैं भी आपको बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है तो उसमें भी चैप्टर नंबर 13 में से 2 एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 14 में से 2 आएंगे, 15 में से 4 आएंगे। ठीक है, तो सेम पैटर्न 8 आएंगे, 5 आपने करने हैं, 3 की आपको चॉइस है। चैप्टर नंबर 16 में भी 16 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन वैसे आ रहे हैं। 16 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 17 में से 2, 18 में से 2। ठीक है, तो अगर आपने कुछ बच्चे ऐसे भी सोच लेते हैं कि पहले 17 कर लेते हैं तो 18 करने की क्या जरूरत है, अगर बच्चे आपने इस तरह से करना है तो फिर इन 2 चैप्टर्स में कोई ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन ना हो जो आप छोड़ दें। मतलब हर क्वेश्चन जो है आपने एक्सरसाइज में भी जो रेफरेंसेस होती हैं वो भी, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो भी खुद भी अंडरलाइन करके एक एक पॉइंट को फिर आपने करना है। ठीक है, अगर कर लोगे तो फिर इसको चॉइस पे छोड़ना है, वरना फिर आप तीनों क्वेश्चन रेडी करो, क्योंकि इनमें से कोई 3 चॉइस में निकल सकते हैं जो नहीं अच्छे वाले आते, बाकी 5 जो है 5 जो आपको अच्छे वाले आते भी हों। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन में बेटे चैप्टर नंबर 5 यानी कि पहले वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 11 और 13 का पेयर बन रहा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 और 13 को अगर बेहतरीन वाला पढ़ लोगे तो समझो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन रेडी हो गया। उसके बाद अगला लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो चैप्टर नंबर 12 और 14 में से आएगा, यानी कि 11 और 13 का पेयर बन रहा है, 14 और 12 और 14 का बन रहा है। और अगर देखा जाए तो पहले 4 चैप्टर अगर आपने बेस्ट वाले कर लिए हैं तो फिर समझे आपका पेपर जो है लॉन्ग क्वेश्चन वाला कंप्लीट अच्छे वाला हो गया, और आपको फिर यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अपनी रिवीजन स्टार्ट करें। हाँ, अगर आपको इनमें से कोई 2 चैप्टर नहीं अच्छे लगते हैं, नहीं मुश्किल लग रहा है, फिर आप ये वाले 2 भी ले सकते हैं।
और अगर देखा जाए तो बच्चे 15 क्वेश्चन जो चैप्टर है उसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, आपने जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी करनी है। और इसके बाद अगर आपने कुछ बच्चे होते हैं ना जो उनसे लॉन्ग क्वेश्चन किए, उन्हीं जिन चैप्टर्स के लॉन्ग करने हैं उनके शॉर्ट भी करने हैं। तो अगर इस हिसाब से बच्चे देखा जाए अगर, तो चैप्टर पहले वाला लॉन्ग आपका बन रहा है 11 और 13 से, और इनमें से एक एक लॉन्ग आना है, यानी कि इसका 5 नंबर, इसके 4 नंबर, जैसा कि मैंने बताया था पहला पार्ट 5 नंबर का होता है, दूसरा 4 का होता है। लॉन्ग में से 9 तो आपको मिलने ही मिले नंबर, 11 में से ही 2 शॉर्ट आने हैं, 13 में से भी 2 शॉर्ट आने हैं। इट्स मीन के 4 नंबर का काम यहाँ से भी आना है। तो टोटल अगर देखा जाए तो 9 मार्क्स का काम आपको चैप्टर नंबर 11 और 13 का 8 नंबर का काम आपको चैप्टर नंबर 13 ने देना है। अब यहाँ पे देखा जाए टोटल हो गए आपके 17 मार्क्स का काम। अभी एमसीक्यूज मैंने ऐड नहीं किए, ठीक है। एमसीक्यूज अगर मैं एक एक ऐड कर दूं तो भी 19 मार्क्स का काम आपको जस्ट ये 2 चैप्टर्स में देना है। 60 आपके मार्क्स है, 17 का काम यहाँ से हो गया। उसके बाद देखा जाए चैप्टर नंबर 12, उसमें से बच्चे आपको एक लॉन्ग तो आना ही है कंफर्म, ठीक है। अगर आपने केवल 2 चैप्टर का लॉन्ग करनी है तो 14 में से भी एक आना है, तो 9 नंबर का काम तो ये हो गया। और 12 में से 3 शॉर्ट भी आने हैं, 3 शॉर्ट मतलब 6 नंबर यहाँ से आने हैं। 11 नंबर का काम 12 चैप्टर में देना है, और 14 2 शॉर्ट आने हैं, तो 8 नंबर यहाँ से ही हो गए। तो अगर देखा जाए तो बच्चे यहाँ पे आपके 19 मार्क्स का काम आपको क्वेश्चन नंबर 6 से आना है। तो 17 का इधर से आना है, 18 सॉरी हाँ 19 का यहाँ से आना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने इन दो में से किसी को चॉइस पे छोड़ा हुआ है लॉन्ग क्वेश्चंस को और इन वालों को देख रहे हो, तो बच्चे 17 में आपको 2 शॉर्ट आएंगे, एक लॉन्ग आएगा। 9 नंबर का काम चैप्टर नंबर 17 से आएगा, और 18 से 4 शॉर्ट आने हैं आपके। यहाँ मैंने गलती से 4 लिखा हुआ है बच्चे, यहाँ पे 8 आना है। तो 8 और 4 12 हो गए, तो 12 और 9 कितने हो गए 21 नंबर का इधर से आ जाना है। अब आपकी मर्जी है कि आप ये वाला लॉन्ग देख रहे हैं, ये वाला लॉन्ग करना चाह रहे हैं, जो से ये वाला लॉन्ग करना चाह रहे हैं। ये लॉन्ग ने आपका काफी जो मसला है ना वो इधर से भी हल कर देना, मतलब आपको शॉर्ट और लॉन्ग एक चैप्टर को अगर पूरा बेहतरीन कर लोगे तो काफी नंबर आपके इधर से ही हो जाने हैं। बाकी जो इनके साथ में पेयरिंग होगी शॉर्ट की, उसको साथ में चेक कर लीजिएगा। अब आपकी मर्जी, आप ये लॉन्ग जो क्वेश्चन करने हैं उन्हीं के शॉर्ट कर रहे हो, या फिर जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि शॉर्ट दोनों से चैप्टर से आने हैं और उन्हीं के आपने लॉन्ग करने हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया, मेरा फर्ज था बताना, अब आपका फर्ज है जल्दी से पढ़ना और अभी से तैयारी शुरू कर दे। ऐसा नहीं सोचें कि आपने एंड पे जाके पढ़ना शुरू करना है, आपके 2 माह में तैयारी कर लेंगे, ऐसा नहीं बच्चे। एंड के 2 माह जो होते हैं वो आपके खुद के टेस्ट लेने का टाइम होता है, पेपर सॉल्व करने का टाइम होता है। प्रीवियस पेपर पकड़ा करो, उनको सॉल्व करके चेक किया करो, और ये वैसे फिर आपको लिखने की भी आदत पड़ जाती है, और ये बेहतरीन तरीका होता है वैसे। और अभी दिसंबर तक पढ़ो, नवंबर तक पढ़ो, दिसंबर में रिवीजन करो। तो अभी तक मैं इजाजत चाहूंगी, नेक्स्ट स्कीम में नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलती हूँ, उसमें भी नई वाली स्कीम बताती हूँ कोई, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज।